दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और हास्यप्रद भी है। आज की कथा है चतुर व्यापारी और 3 लुटेरे। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत से कपड़ा व्यापारी रहते थे। गिनती में करीब 13 थे वे लोग, जो हमेशा साथ रहते थे। एक बार वे किसी दूसरे शहर से अपना माल बेचकर और बहुत पैसा लेकर घर लौट रहे थे। उनके गांव के रास्ते में एक घना जंगल था और वे वहां पहुंच गए। जंगल में 3 कुख्यात लुटेरे रहते थे, जिनके बारे में व्यापारियों ने कभी नहीं सुना था। और जब वे जंगल के बीच में थे, तब लुटेरे उनके सामने आ खड़े हुए। हाथों में तलवार लिए लुटेरों ने व्यापारियों को आदेश दिया कि वे सभी जमीन पर लेट जाएं। हालांकि व्यापारी संख्या में बहुत अधिक थे, पर उनके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए व्यापारियों को उनकी बात को मानना पड़ा। लुटेरों ने सभी व्यापारियों से सारा पैसा और सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उनके सारे कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। प्रत्येक को केवल एक छोटी सी लुंगी दी गई। लुटेरों का यह विचार कि उन्होंने 13 आदमियों पर विजय प्राप्त की और उनकी सारी संपत्ति लूट ली, उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। व्यापारियों को लूटने के बाद उन्होंने खुद को राजाओं की तरह देखा और व्यापारियों को घर लौटने से पहले उन्हें नृत्य करने का आदेश दिया। व्यापारियों को अब अपने भाग्य पर शोक था। वे अपनी लुंगी को छोड़कर सब कुछ खो दिए थे और अभी भी लुटेरे संतुष्ट नहीं थे, जो कि उन्हें नृत्य करने का आदेश दे रहे थे। 13 व्यापारियों में से एक बहुत चालाक था। उसी समय उसने देखा कि एक लुटेरे ने अपने हथियारों को जमीन पर रख दिया था। वे अब नृत्य करना शुरू कर रहे थे, इसलिए उसने नृत्य में मुख्य भूमिका निभाई और एक गीत गाना शुरू किया, जिसमें बाकी लोग हाथों से ताली बजा रहे थे और बाकी के नाच रहे थे। उन्होंने गाना कुछ इस प्रकार गाया, जिसमें बहुत से भेद छुपे हुए थे। लुटेरे सभी अशिक्षित थे और सोच रहे थे कि व्यापारी हमेशा की तरह केवल एक ही गीत क्यों गा रहे हैं। फिर भी उन्हें अच्छा लग रहा था। सभी व्यापारी गाने का अर्थ समझ चुके थे, क्योंकि वे व्यापार के समय आपस में इस तरह गुप्त तरीके से बात किया करते थे। दोस्तों, जब दो व्यापारी एक विक्रेता की उपस्थिति में एक कपड़े की कीमत पर चर्चा करते हैं, तो वे एक प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। इस कपड़े की कीमत क्या है? एक व्यापारी दूसरे से पूछेगा। 10 रुपए दूसरे का जवाब होगा, जिसका अर्थ है 10 रुपए के आसपास ही। इस प्रकार खरीदार को यह जानने की कोई संभावना है ही नहीं कि इसका क्या मतलब है, जब तक कि वह उनके भाषा से परिचित ना हो। इसी तरह चालाक व्यापारी अपने गीत से अपने साथी व्यापारियों को संकेत दे रहा था कि हम सब 13 हैं और लुटेरे केवल 3। अगर हम तीनों लुटेरों पर हमला करते, तो हम 4-4 कर उन पे हमला करेंगे और इस तरह से हम में से 12 उन्हें पकड़ लेंगे, जबकि शेष एक साथी लुटेरों का हाथ और पैर बांधेगा। तीनों लुटेरे अपनी जीत में गौरवान्वित और गाने के अर्थ और नर्तकियों के इशारे को बहुत कम समझते हुए गर्व से सुपारी और तंबाकू चबाते हुए बैठे थे। इस बीच गाना तीसरी बार गाया गया। व्यापारी 4-4 की टोलियों में अलग हो गए और प्रत्येक टोली ने एक लुटेरे को पकड़ लिया। शेष एक ने उन्हें कपड़े के एक बड़े टुकड़े से हाथ पैर बांध दिए। ये अब पूरी तरह से बंधे हुए थे, जैसे कि चावल की बोरी को बांधकर जमीन पर लुढ़का दिया गया हो। 13 व्यापारियों ने अपनी सारी संपत्ति वापस ली और अपने शत्रुओं की तलवारों से लैस हो गए। जब वे अपने गांव पहुंचे,
तो उन्होंने तीनों लुटेरों को गांव वालों के सामने फेंक कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया और उन्हें खुश कर दिया। लुटेरों को देखकर गांव के मुखिया ने सैनिकों को बुलवाया और सैनिकों ने उन लुटेरों को कैद खाने में डाल दिया, जिससे वे जिंदगी भर उसी कैद खाने में पड़े रहे और गांव वाले सब चिंता मुक्त होकर खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।